हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि एमिटेड रेडिएशन विल फॉल इन विजिबल रेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर लेवल टू n इज इक्वल टू 2 इन Li+2i। तो देखिए बेटा, कोई भी हायर एनर्जी लेवल है उससे बेटा जब इलेक्ट्रॉन मेरा जंप करके आएगा किस पे, n इज इक्वल टू 2 लेवल पे। जब n इज इक्वल टू 1 होता है बेटा उसको लाइमर सीरीज बोलते हैं, n इज इक्वल टू 2 बोलते हैं बेटा बाल्मर सीरीज। ठीक है। तो बाल्मर सीरीज में बेटा जो रेंज आती है बेटा मेरी कौन सी किसकी आती है, विजिबल रीजन आता है। पर वो केवल किसके लिए बात थी बेटा, वो केवल हाइड्रोजन एटम के लिए बात थी। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन बेटा जंप करके यहाँ पे आता है, यहाँ पे Li+2 लिखिए, ये बात सही है बेटा, ये भी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है बेटा ये। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये बात तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। पर जब हम जो फॉर्मूला निकालते हैं बेटा वेवलेंथ के लिए, वो क्या होता है बेटा, 1/λ इज इक्वल टू r हीट वर्क कांस्टेंट इनटू में z स्क्वायर डिवाइड बाय 1/n1 का स्क्वायर बेटा माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, जो वेवलेंथ आती है बेटा वो किस में लाई कर रही होती है, विजिबल रीजन में लाई करती है। जब किस पे आए बेटा, इलेक्ट्रॉन हाई लेवल से n इज इक्वल टू 2 पे आता है, हमारा बाल्मर सीरीज में आता है। पर उस टाइम बेटा मेरी z की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। पर लिथियम के लिए जो z की वैल्यू होगी बेटा वो क्या होगी हमारी, 3 होगी। तो 3 का मतलब 9 हो गया बेटा। तो 1/λ कितना आएगा एक्चुअली में, ये r 9 टाइम्स ऑफ अब वैल्यू आ रहा है। मान लीजिए वैल्यू बेटा मेरी क्या है, 9 टाइम्स ऑफ r इंटू में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, है ना। और ये वैल्यू वेवलेंथ किस में आती है बेटा, मेरी विजिबल रीजन में आती है। इसका मतलब अगर 9 टाइम्स आ रहा है तो बेटा मेरी वेवलेंथ चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी बेटा तो मेरी किस में नहीं फॉल करती बेटा, ये विजिबल रीजन में फॉल नहीं कर रही होगी। इस बात का अपने को ध्यान यहाँ पर रखना है, इसलिए बेटा स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। अदरवाइज ये बात बिल्कुल सही है बेटा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप करता है, हमारा विजिबल रीजन में क्या करता है बेटा, मेरा विजिबल रीजन में आता है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर लेवल टू n इक्वल टू पर बेटा वो केवल हाइड्रोजन एटम के लिए एप्लीकेबल होता है। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है ये जरूर बेटा, ये फॉर्मूला जरूर एप्लीकेबल होगा, पर उसमें जेड स्क्वायर आ जाता है तो 9 टाइम्स हो जाते हैं, तो वेवलेंथ चेंज हो जाती है। और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज क्यों बेटा, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्यों है बेटा, अब इलेक्ट्रॉन कन्फेक्शन लिखोगे बेटा तो 1s2 2s1 होती है लिथियम की। और Li2 प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से खत्म हो गया बेटा, तो एक यहाँ से खत्म हो गया, तो बचा क्या 1s1, और 1s1 का मतलब हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। तो मतलब पहली स्टेटमेंट हमारी परफेक्टली ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करोगे बेटा कि बाल्मर सीरीज रेडिएशन बिलोंग टू विजिबल रीजन इन हाइड्रोजन, सॉरी पहली स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी ना, ट्रू कह रहा हूँ, फॉल्स होगी ना, ट्रू बोल दिया गलती से, फॉल्स होगी ना, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है। पर ये बेटा हमारी 9 टाइम्स आ रहे हैं तो वेवलेंथ हमारी वेरी कर गई, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट कह रही है बेटा बाल्मर सीरीज रेडिएशन बिलोंग टू विजिबल रीजन, बिल्कुल सही बात है बेटा। बाल्मर सीरीज n इक्वल टू 2 पे आए बेटा जब इलेक्ट्रॉन मेरा, या फिर n1 की वैल्यू मेरे 2 हो, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं बेटा, बाल्मर सीरीज है वो, और विजिबल रीजन में लाई करती है हाइड्रोजन एटम के लिए, बात बिल्कुल सही है। पर दिक्कत क्या है बेटा, वो हाइड्रोजन एटम नहीं है, वो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज जरूर है, इसलिए बेटा, है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू, ऊपर वाली फॉल्स थी, वो हाइड्रोजन एटम नहीं था, इसलिए वहां पे वो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वेवलेंथ में वेरिएशन आएगा, वेवलेंथ में वेरिएशन आएगा तो बेटा वो विजिबल रेंज में आएगा नहीं, इसलिए पहली स्टेटमेंट हमारी फॉल्स और दूसरी बिल्कुल ट्रू है। भाई चेक करते हैं, पहला आंसर नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। पहली फॉल्स है तो ये भी नहीं होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा, पहली फॉल्स दूसरी ट्रू। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर, थैंक यू सो मच।